पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। फिर सब कुछ आप हाँ, धो वापस के चले फिर गए। वापस चले गए। बिल्कुल। प्रशांत किशोर आज क्यों एक फेनोमेनन है, या प्रशांत किशोर को क्यों 15% 17% लोग जो है मुख्यमंत्री पद के लिए देख रहे हैं? जी, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट राजनीति की। उन्होंने जेडीयू बीजेपी को भी अटैक किया, आरजेडी कांग्रेस को भी अटैक किया। उन्होंने दोनों बिल्कुल। गठबंधनों को अटैक किया, एक अपना एजेंडा सेट किया, उस एजेंडे पर राजनीति कर रहे हैं। आपने तो हुँ, कोई एजेंडा सेट नहीं किया ना। बिहार जी, फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात लेकर के जब आप घूम रहे थे सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर, तो आप घूमते रह जाते। यूथ को हुँ, मोबिलाइज करते, आप अपने एज ग्रुप के लोगों को और नीचे के अपने से कम उम्र के लोगों को आप मोबिलाइज करते, उनमें एक जोश भरते, एक हौसला भरते, उनको तैयार करते बदलाव के लिए। और बदलाव। चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ भी आती है। चिराग हाँ, पासवान देखिए बिल्कुल, बिल्कुल। फोटोजेनिक हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करें, कितनी तल्ख बातें कर रहे थे नीतीश कुमार के लिए, बिल्कुल याद कर रहे कीजिए। थे। हाँ, हाँ, कितनी तल्ख बातें कर रहे थे। तो आप तो उस रास्ते पर आगे बढ़कर फिर पीछे हट गए और फिर किस तरीके से क्या हुआ, यह देखने की बात है। नीतीश कुमार को भीतर भेजने तक की बात हो गई थी। हाँ, हो गई थी ना। तो आपने जी, वो सारी बातें की और फिर नीतीश कुमार के पास आप जाने लगे, जब उस गठबंधन में चले गए, आपके 5 एमपी जीते, हम सब लोगों ने देखा कि आप एमपीज़ को लेकर के जा रहे हैं नीतीश कुमार के यहाँ, पूरा सद्भाव नीतीश कुमार के साथ दिखा रहे हैं। तो फिर जी, कौन-सी बात आपकी सही है? जब आप हुँ, वो नीतीश कुमार को अंदर डालने की बात कह रहे थे, उनकी सरकार को फेल बताते हैं, बिहार को कि अव्वल नहीं होने का दोष उनके ऊपर डालते हैं, वो बात सही है? या अपने जी, सांसदों को लेकर के उनके घर पर परेड करवाने जाते हैं, वो बात सही है? तो ये बिल्कुल। ये कंफ्यूजिंग चीजें नहीं चलती हैं राजनीति में। लोग इतने नाइव नहीं है, इतने मासूम नहीं है कि वो नहीं समझेंगे कि आपकी राजनीति क्या है। जी, अगर आपने राजनीति की होती, आज आप जो बात कह रहे हैं, ये बात कहते रहते 2020 से अभी तक, तो इन हुँ, 5 वर्षों में आपकी राजनीति स्थापित हुई होती बिहार में, और बिल्कुल, आप बिल्कुल। इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहे होते, आप अपने दम हुँ, पर अपना कोई वजूद, अपना कोई मुकाम बना चुके होते। आपके बिल्कुल। वजूद और आपके मुकाम की स्थिति ये है ज्ञानेश्वर जी, कि जेडीयू के सब बीजेपी के साथ रहेंगे तो अलायंस में रह के 5-6 एमपी जीत जाएगा हमारा। जी, इससे ज्यादा नहीं है, बिल्कुल। इससे हुँ, ज्यादा नहीं है कि औ आपका। और सी वोटर का सर्वे तो इस बात का गवाह है ना कि देखिए आप किस पायदान पर हैं। आप प्रशांत किशोर से भी कितना पीछे छूटे हुए हैं। हाँ, हाँ, मतलब वन थर्ड है प्रशांत किशोर को, जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उससे वन थर्ड आपको लोग सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। आपका कोर वोट वाला वो क्लास है। मतलब देखिए, ऐसी कोई कोर कास्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी तो नहीं डेवलप की है ना प्रशांत किशोर ने, जो आपको विरासत में मिली हुई है। चिराग बिल्कुल। पासवान को एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी विरासत में मिली हुई है उनके पिता से, जो पासवान वोट का 5% वोट हम लोग मानते हैं, वो नहीं, है। अरुण भारती तो कह रहे थे कि देखिए विरासत में कुछ नहीं मिला। विरासत में जो मिला हुआ सब खत्म हो गया, पार्टी खत्म हो गई, परिवार टूट गया और चिराग पासवान ने फिर से संभाल लिया। जब तेजस्वी यादव के बारे में सवाल पूछा मेरे ही रिपोर्टर आलोक ने, तो उन्होंने कहा कि भाई जो तेजस्वी यादव ने संघर्ष कहाँ देखा, उन्हें तो सब कुछ बना बनाया मिल गया। तो चिराग पासवान यह मानने को तैयार नहीं हो रहे कि उन्हें बना बनाया मिला। वह मान रहे हैं कि उन्हें तोड़ दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया और वे फिर से खड़े हुए और फिर से 100% स्ट्राइक रेट के साथ। मतलब उनका यह मानना है कि जो 100% स्ट्राइक रेट है, वह चिराग पासवान की निजी उपलब्धि है। अब देखिए, ये इस तरह की बातें उनको अब क्या इस पर कहें, इस पर कोई बहुत तल्ख जी, बात कही जा सकती है। ये हुँ, अपने पिता की विरासत को आप खारिज कर रहे हैं, जिन पिता का जी, नाम लगा करके आपकी पार्टी का नाम चल रहा है। हुँ, आपकी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, और जी आप कह रहे बिल्कुल, हैं विरासत में नहीं मिला। आप तो विरासत हुँ, की, आपको विरासत लगा के घूम रहे हैं अपने नाम के पीछे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव तो कई बार विरासत खारिज करने की कोशिश कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने तो कई हुँ, बार अपने पिता के अपना का फोटो पोस्टर से हटा करके चुनाव लड़ा है। हुँ, तेजस्वी यादव तो उस लेगेसी को अपने साथ लेकर के, वो लेगेसी तो उनके लिए बर्डन बन गई कई बार। अब जाकर के बिल्कुल, उनको समझ में आया, तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लेकिन हुँ, चिराग पासवान ने तो कभी भी वो लेगेसी नहीं छोड़ी, कभी भी वो विरासत नहीं छोड़ी। उनकी जो भी बिल्कुल, उपलब्धि है, उनका जो भी हासिल है, वो उनकी हुँ, विरासत का है, रामविलास पासवान की विरासत का है। वो रामविलास जी, पासवान की कृपा से उनके पास जो भी है सो है। हुँ, और हुँ, तभी तभी वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगा करके आज भी अपनी पार्टी के नाम में घूम रहे हैं। तो जी, पार्टी पार्टी टूट जाने, उससे विरासत थोड़ी चलेगा। बाल ठाकरे की शिवसेना टूट गई तो क्या उद्धव ठाकरे की क्या पिता की विरासत चली गई? भाई, उद्धव बिल्कुल, ठाकरे अपने पिता के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं। ये आप खुश होइए जी, कि आपके पिता के नाम पर आप भी कर रहे हैं और आपके चाचा भी कर रहे हैं। दो-दो लोग आपके पिता के, ये विरासत ये होती है। आज अम्बेडकर के बिल्कुल, नाम पर सारी दलित पार्टियाँ राजनीति कर रही हैं। आज कांशीराम के नाम पर सारी दलित पार्टियाँ देश की राजनीति कर रही हैं। तो उस हुँ, विरासत को आप खारिज कर रहे हैं। भई, रामविलास पासवान आजाद हिंदुस्तान में के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक रहे हैं। बाबू जगजीवन राम, जी, कांशीराम, मायावती उस कैटेगरी के, उस श्रेणी के उतने बड़े नेता थे वो। और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल। उनकी विरासत नहीं होती तो आपकी क्या हैसियत थी भाई?
जी, बिल्कुल। तो ये वो इस बात पर बहुत तल्ख और बातें कही जा सकती हैं, लेकिन छोड़िए अभी तल्खी में जाने का कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ। वो उसमें वो उसी विरासत के प्रतिनिधि हैं। लेकिन अगर जी, हम मानते कि आप अगर जब 2020 में एक विधायक जीता, आप अकेले लड़ते, उस विधायक को भी छोड़ देते, आप लड़ते रहते, बिल्कुल। बिहार के लोगों को जाकर के धन्यवाद देते थे कि आपको 6-7% वोट लोगों ने दिया है, जितना वोट हुँ, आपके पिताजी को आता था, उतना वोट आप ले आए हैं, आप उसको कंटिन्यू करते, अकेले राजनीति करते। 243 सीट पर लड़ाते, तब हम लोग मानते कि हाँ, आप ठीक है, आप मुख्यमंत्री बनने की आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आप उसके लिए जी, काम कर रहे हैं। आपने उसके लिए बिल्कुल। काम नहीं किया है कोई। हुँ, मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रख ली आपने, तो ये जी, नहीं चलता है। देखिए ज्ञानेश्वर हुँ, जी, अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि बेरोजगारी की परिभाषा में कि आपको हुँ, अपनी योग्यता और आपकी क्षमता के हिसाब से काम नहीं मिले, तभी आप बेरोजगार हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। क्लर्क बनने की योग्यता है और आप कलेक्टर नहीं बन पाए तो कहिए कि हम बेरोजगार हैं। हुँ, आप बेरोजगार नहीं हैं, आप क्लर्क बनने जी, की योग्यता है और क्लर्क नहीं बन पा रहे हैं, तब आप बेरोजगार हैं। तो सही बात। आपकी क्षमता अगर अलायंस में रह के 4-5 सीट जीतने की है, 10-12 असेंबली सीट जीतने की है, अगर वो न मिले तब आप फिर निराश होइए, उतने की योग्यता है। जी, और आपने हुँ, उम्मीद कर ली कि हम 122 सीट जो चाहिए है मुख्यमंत्री बनने के लिए जो बहुमत की हम बनेंगे, तो कैसे जी, बनेंगे? उसका कोई हुँ। रोड मैप तो बताइए पब्लिक को, जनता को बताइए कि कैसे बनेंगे? कह तो रहे हैं बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है। तो आकर के फिर लड़ जाइए, फिर आप बिहार बुला रहा है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दीजिए और उसके बाद जी, आ जाइए यहाँ आकर के अनाउंस कर दीजिए कि आप 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम बिहार 25 साल का ये विजन देते हैं, ये रोड मैप है और हम 25 साल आप साल का ये हमारा विजन है और हम चुनाव लड़ते हैं 243 सीटों पर। जी, बिहार कैसे बिल्कुल, बुला रहा है बिल्कुल। भाई? हम तो हमारी कानों में तो आवाज़ नहीं आई कि बिहार बुला रहा है उनको। हम हुँ, लोग बिहार जो है, हम लोग बिहार के एक-एक सीट को देख रहे हैं, लगातार फ़ॉलो कर रहे हैं चूँकि चुनाव है, ऐसे भी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। बिहार जी, का एक बड़ा समूह मान लीजिए कि प्रशांत किशोर को बुला रहा है। हम ये भी हुँ, कह रहे हैं कि बिहार का एक बड़ा समूह तेजस्वी यादव को भी बुला रहा है। बिहार का बिल्कुल, सबसे बड़ा समूह बिहार में बदलाव चाह रहा है। नीतीश कुमार की जगह जी, नया मुख्यमंत्री चाहता है, नई जी, शासन व्यवस्था चाहता है, वो नई नई हुँ, पार्टी की व्यवस्था चाहता है, ये भी चाह रहा है। हुँ, लेकिन हमने जी। ये कहीं नहीं सुना कि बिहार चाहता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो जाए। अगर हाँ, नहीं आपके देखिए कानों बिहार चाहता, यदि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वाले ये जो विज़न डॉक्यूमेंट था, उस पर ये लगातार संघर्ष कर रहे होते, अपना आधार बढ़ा लेते और यह दिखता कि नहीं, यह बिहार में ही संघर्ष करेंगे, तो शायद यह जगह बना लेते और इनकी चर्चा वैसे ही होती, जैसे तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है नए युवा नेता में। और लेकिन भाई यह तो फिर से एनडीए के साथ चले ही गए और सांसदों के लिए भाई उन्होंने समझौता कर ही लिया। हाँ भाई, और एनडीए के अंदर आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं। जी, तो एनडीए में भी आप अगर अभी की स्थिति देखें तो तीसरे नंबर की पार्टी है, तो ऐसा क्या होगा कि आप एनडीए में रहेंगे तो तीसरे नंबर की पार्टी को कोई आदमी मुख्यमंत्री बना देगा? कैसे बना बिल्कुल। देगा? मतलब किन तरह आप आपकी महत्वाकांक्षा ठीक है, आपकी खुशफ़हमी ठीक है। आप जी, खुशफ़हमी पालिए कि मुख्यमंत्री हो जाएँगे हम, लेकिन हुँ, ये हम आप नहीं पाल सकते ना, हम आप तो ऑब्जेक्टिव तरीके से जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों का आकलन करेंगे। आप हुँ, तीसरे हुँ, नंबर की पार्टी हैं और 1 नंबर की पार्टी जितनी सीटें लड़ेंगी, उसका 1/4 सीट आप लड़ेंगे। अगर 100 सीट बिल्कुल। लड़ती है एक पार्टी, तो आप 25 सीट लड़ेंगे।